और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बिलासपुर के चर्चित फर्जी सर्फदंस मुआवजा घोटाले में जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 3 राजस्व लिपिकों की यहां पर गिरफ्तारी और निलंबन के बाद में कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। राजस्व लिपिक संघ और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। उधर पुलिस ने 8 अन्य कर्मचारियों को बयान के लिए बुलाया है। एक दिन की हड़ताल के कारण तहसील कार्यालय का कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। वहीं मामले में अब तक डॉक्टर, पुलिसकर्मी और साथ में तहसील कर्मचारियों समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल अर्चना, कहीं ना कहीं देखा जाए बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। परिजनों की जानकारी बिना मुआवजा निकाला गया है। सर्पदंश घोटाला देखने को मिला है। अस्पताल से सूचना मिलते ही गैंग सक्रिय होता था और परिजनों को बिना सूचना दिए ये राशि निकाली जाती थी। जी बिल्कुल, तो सर्पदंश घोटाले में विभागीय मिलीभगत से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। 431 मौतें दिखाकर यहां पर करोड़ों का मुआवजा बांटा गया है। 3 लिपिक यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं और इसी के साथ में कर्मचारी संगठन भी यहां पर कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है और हड़ताल से तहसील कार्यालय तक यहां पर बिल्कुल देख रहा है अर्चना, तो कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है। करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। सर्पदंश घोटाला है। सामान्य मौतों को सर्पदंश की मौत बताकर एक घोटाला किया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार की राशि हड़पी गई है। परिजनों की जानकारी बिना मुआवजा निकाल लिया जाता था। इस बात की जानकारी परिजनों तक नहीं दी जाती थी। अस्पताल से सूचना मिलते ही गैंग सक्रिय होता था। काफी लंबे समय से इस पर जांच जारी थी और फिर विभागीय मिलीभगत से फर्जी प्रकरण यहां पर तैयार किए गए हैं और कई जांच के दायरे इसमें निकलकर सामने आए हैं, जिसमें कई डॉक्टर्स के साथ में कई लोगों की यहां पर गिरफ्तारी भी की गई है। बिल्कुल 3 लिपिक गिरफ्तार किए गए हैं। इसको लेकर कर्मचारी संगठन विरोध भी कर रहा है। हड़ताल से तहसील कार्यालय का कामकाज अभी ठप हुआ है। तो आपको बता दें, सर्पदंश घोटाला हुआ है। फर्जी मुआवजा मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। अब जांच चल रही है, इसमें और कौन कौन दोषी होंगे जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। फिलहाल 3 लिपिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो परिजनों की जानकारी के बिना ये मुआवजा निकाल लिया जाता था। सर्पदंश घोटाले का जांच फिलहाल जारी है। वहीं हड़ताल यहां पर अस्पताल से सूचना मिलती ही गैंग सक्रिय बिल्कुल, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता प्रकाश राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, सर्पदंश घोटाले का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सर्पदंश घोटाला मामले में अब जो है 3 जो क्लर्क हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड किया गया है। और इस पूरे मामले पर पूर्व जो है जो 3 जो क्लर्क हैं एसडीएम कार्यालय के बाबू हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। अब 2024 से ये जुड़ा पूरा मामला है, जिस पर लगभग 431 मामले जो बिलासपुर से निकलकर सामने आए थे। और इस जानकारी ये भी है कि लगभग 16 करोड़ से अधिक की लागत जो है उसमें गड़बड़ी की बात सामने आई थी। और इसको लेकर विधानसभा में 2024 में ये मामला गूंजा था, क्योंकि लोकनाथ कहे जाने वाले जसपुर जैसे जिले में 91 मामले जो है वो निकलकर सामने आए। तो बिलासपुर जिले से 431 मामले निकल गए। तो कहीं ना कहीं इस पर घोटाले की बू आ रही थी। इस पूरे मामले को लेकर जब जांच कराई गई तो जांच में एक के बाद एक जो है नए नए खुलासे सामने आने लगे और इस पूरे मामले पर 17 एफआईआर दर्ज की गई। उसके अलावा लगभग 19 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है। और अभी भी इस पूरे मामले की जांच जारी है और भी कई खुलासे हो सकते हैं और कई डॉक्टर और उसके अलावा जो राजस्व के अधिकारी है वो भी इस रडार पर आ सकते हैं। फिलहाल अगर कहें तो बीते दिनों एक महिला डॉक्टर है सोनिका सोनी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पूर्व में भी वकील की गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा अब पुलिस विभाग के जो 2 आरक्षक थे उन पर भी कार्रवाई की जांचगिरी है और सिंध चौकी से इस पूरे जो घोटाले की जो सिंडिकेट है वो काम कर रहा था। लगभग इसमें दर्जन भर लोग थे वो शामिल थे और कई ऐसे लोग हैं जो शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां से लेकर मुआवजा राशि की स्वीकृति से लेकर मुआवजा की रिपोर्ट तैयार करने तक के जो सिंडिकेट है वो इस पर काम कर रहा है। हालांकि अब तक इस पूरे जांच में अगर कहें तो लगभग अभी दर्जन भर ऐसे लोग हैं जिन पर अभी कार्रवाई की गई है। उसके अलावा और कई भी खुलासे पूरे मामले पर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पीएम रिपोर्ट से लेकर जो राशि आहरण जो होती थी वहां तक कैसे लोग जो है करते थे। फिलहाल अगर राजस्व के अधिकारी है वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वो काम कर रहे हैं और इस पूरे निष्पक्ष जांच हो ताकि जो राजस्व विभाग से जुड़े जो लोग होंगे उस पर भी बिल्कुल प्रकाश, कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार जांच चल रही है और इसमें और भी गिरफ्तारी हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।